हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉग के क्वेश्चंस पे। कुछ लॉग के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो डीपीपी के कुछ क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। अभी कुछ लोगों को डीपीपी करने में दिक्कत आ रही है। एक तो क्वेश्चन नंबर 65 देखो डीपीपी का। 65 क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 65 डीपीपी का जो है उसमें k बिलोंग्स टू नेचुरल दिया हुआ है और बाद में जो k की वैल्यू आई है सॉल्व करके 2 की पावर 6/11 आई है ना। तो ये क्वेश्चन से ना ये हटा लो, k बिलोंग्स टू नेचुरल, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि k नेचुरल नहीं आया ना हमारे पास। बाकी मैम ने सॉल्व करके वो डाला है, सब कुछ डाला है, ये हटा लेना बस इसमें से। ये क्वेश्चन में गलती से लिखा हुआ है, वो होना नहीं चाहिए 65। बाकी क्या करना है, बेस 2 पे ले जाना है सब में, सॉल्व करके आंसर आ गया, मैम ने डाल दिया। 66 67 मैंने क्लास में ही करा दिए थे लास्ट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 71 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आओ। 71 का आंसर तुम्हारा ए और सी दोनों आ रहे होंगे, कुछ के ए आ रहे होंगे, कुछ के सी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा होगा, कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा होगा। सही है। तो फिलहाल के लिए तुम ये मान सकते हो कि ए भी आंसर सही है और सी भी आंसर सही है। लेकिन थोड़ी देर में एक राज की बात बताऊंगा कि ना तो आंसर ए सही है ना ही आंसर सी सही है। ये थोड़ा सस्पेंस की बात है। अब ये क्यों नहीं है, ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि अभी तुम 11th में जब तुम लॉग स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए इसको भी सही मान लूंगा मैं, इसको भी सही मान लूंगा, दोनों को सही मान लूंगा। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा और सोचना है, इसमें डोमेन का थोड़ा और खेल है। तो सुनो, अब सस्पेंस क्लियर ही कर देता हूं कि ये क्या खेल है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, सुनो जरा। क्वेश्चन था log बेस ए एन प्लस इंटू लॉग बेस बी एन प्लस log बेस बी एन इंटू log बेस सी एन प्लस log बेस सी एन इंटू log बेस ए एन। ये ऐसा है, सही। तो इसको सिंप्लीफाई तो सबने कर लिया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा के, एलसीएम लेके, ये वो सबने कर लिया है ना। तो कुछ लोगों का आंसर आया ए आंसर दिया हुआ है log बेस ए एन log बेस बी एन log बेस सी एन, मल्टीप्लाई में है तीनों, अपॉन ए डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अपॉन log बेस ए बी सी एन। एक बच्चा लिख रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। बेटा मीटिंग लीव कर और फिर दोबारा से एंटर कर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सही दिखाई दे रही है वीडियो। और कुछ बच्चों ने आंसर दिया सी का मतलब है log बेस एन ए बी सी बाय log बेस एन ए log बेस एन बी log बेस एन सी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे जिन्होंने ए दिया है वो भी सही माना जाएगा, जिन्होंने सी दिया है वो भी सही माना जाएगा, जिन्होंने ए आंसर दिया है वो भी सही है, जिन्होंने सी दिया वो भी सही है। कुछ नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों ऑप्शन सेम ही बन रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों में से है कोई भी नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आंसर दोनों में से है कोई भी नहीं, जरा ध्यान से सुनो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आंसर है कोई भी नहीं में से, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। क्योंकि अब अगर तुम इसकी बात करो, अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, तो तुम मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 6। अगर ये तीन वैल्यू लेता हूं तो क्वेश्चन को कोई दिक्कत है, कोई बेस या कोई इनपुट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 6, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस में हम क्या चाहते थे, 0 से बड़ा हो, 1 ना हो। लेकिन अगर इन वैल्यूज के लिए इस वाले बेस को देखो, तो ये बेस क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, 1 बन रहा है। क्या हम बेस में 1 होना अलाउ करते थे कभी? नहीं करते थे ना। इस वजह से ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, ऐसे नहीं, एक मैं ए को ले लेता हूं 1/3, बी को ले लेता हूं 1/4, सी को ले लेता हूं 6, 12।
ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसके लिए क्वेश्चन डिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं इन दोनों को बराबर नहीं कह सकता। ठीक है, ये तो ए ऑप्शन के बारे में बात हो गई। ऐसे ही सी ऑप्शन के बारे में देखो, क्या क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 हो सकती है? क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 हो सकती है, यस या नो? बिल्कुल हो सकती है। क्या यहाँ पे तुम एन की वैल्यू 1 दे सकते हो इस ऑप्शन में? सोचो, नहीं दे सकते हो। ऑब्वियसली इस केस के लिए ये और ये बराबर नहीं हुए, समझे? लेकिन 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 तुम्हारा आंसर ए या सी आया, दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि इतनी डीप में और इतनी डिटेल में सोचना नहीं होता है। ये तो मैं वैसे तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ कॉमन सेंस के लिए बताया। तुम आंसर ए मार्क करोगे या सी, दोनों को सही मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? देखना एक बार वीडियो, जब देखोगे फिर से ध्यान से देखना इसको। तो अभी के लिए तुम ए या सी दोनों में से कोई भी ले लो, माना जाएगा। ये वैल्यूज तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिए, तुम अपनी भी कोई देख सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया कि ये वैलिड है ये नहीं है, इस वजह से बराबर नहीं कह सकते। कोई भी क्वेश्चन नंबर मत लिखना कि ये बता दो, वो बता दो, ऐसे बता दो, वैसे बता दो, कुछ भी मत लिखना। पहले मुझे कर लें दो जो क्वेश्चन करने हैं, फिर चलूंगा आगे। ठीक है, अब आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। उसके बाद तुम्हें जो सॉल्यूशन मिले हैं उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 383 विल बी डिस्कस्ड इन क्लास। तो पहले चलते हैं 83 पे। 83 पे चल रहा हूं मैं, बाकी फिर भी जो बचेंगे वो फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ मैं। तो 83 क्वेश्चन क्या है? 2 log base 3 x minus 3 by x minus 7 plus 1 equals to log base 3 x minus 3 by x minus 1। ऐसा है, ये क्वेश्चन है। पहली चीज तो कुछ बच्चे क्या ले रहे हैं, इस लॉग के ये इनपुट पूरा ले रहे हैं। बेटा पूरा होता तो ऐसी ब्रैकेट दी होती ना, ये सिर्फ लॉग का इनपुट है, ये 1 अलग लिखा हुआ है। समझ गए? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इस टू को पावर में ले गया। सिंपल स्टेप, पावर मल्टीप्लाई में आती थी तो ऊपर भी जा ही सकती है। फिर इस लॉग को इधर ले जाऊंगा, क्या बनेगा? लॉग बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, ये लिखा हुआ है, माइनस लॉग बेस 3 x माइनस 3 बाय x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये राइट हैंड साइड में जाके ऐसा दिखाई देगा, ये माइनस ये इक्वल्स टू 1। अब प्रॉपर्टी दिख गई होगी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? दोनों आपस में डिवाइड में आ जाते हैं। तो लॉग बेस 3 डिवाइड में आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। और इसको डिवाइड में लिखूं या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ 1 बाय ए डिवाइडेड बाय 1 बाय बी, तो b ऊपर आके कहाँ हो जाता है? मल्टीप्लाई में। तो ऐसे ही जब 1 बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो इसके रेसिप्रोकल कर दिया, देखो 7 ऊपर आ गया, 3 नीचे, मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग बेस 3 एक x माइनस 3, एक x माइनस 3, एक x माइनस 3 से हो जाएगा कैंसल। तो ऊपर आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ध्यान से सुनते रहना, एक x माइनस 3, एक x माइनस 3 से हो गया कैंसल, क्या आया? इक्वल्स टू 1। अब 3 की पावर 1 इक्वल्स टू ये 3 इधर जाके धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा कि नहीं? बेस का काम क्या होता है? उस साइड जाके जो भी लिखा हुआ है उसको धक्का देके अपनी पावर 1 बना लेगा। तो बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 1। 3 उधर गया, धक्का देके पावर बना लिया। तो अब क्या दिख रहा है तुम्हें? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है?
अब सबको एक साइड लाके एक क्वाड्रेटिक बना लोगे, सबको एक साइड लाके क्वाड्रेटिक बना लोगे। क्या क्वाड्रेटिक बना के उसे सॉल्व करना आता है तुम्हें? क्या क्वाड्रेटिक बना के तुम्हें सॉल्व करना आता है? सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, समझ आई? सिंपल प्रॉपर्टीज लगानी है, फॉलो करते रहना है, प्रॉपर्टीज लगानी है, फॉलो करते रहना है। ये तो बचपन में ही सीख लिया था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। इधर ले जाओगे क्वाड्रेटिक बनेगी कैसी, 2x², ये इधर चला गया, ये -12 + 14 + 2x ऐसा दिखाई दे रहा है शायद, कैलकुलेशन देखते रहना तुम। और फिर इधर क्या आएगा 9 और इधर आ जाएगा -49, तो -40 = 0, तो x² + x - 20 = 0, तो ये बनेगा x + 5 × x - 4 = 0। x की वैल्यू आई 4 और -5, 4 और -5। कैलकुलेशन तुम खुद भी कर सकते हो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मेरे से हो जाए या मैम से हो जाए छोटी मोटी, तो वो खुद देखो। जैसे तुम्हारे पास 86 क्वेश्चन है ना, उसमें एक जब कैलकुलेशन मैम ने क्वाड्रेटिक बनाई है, एक x की जगह 1 लिखा गया एक जगह पे, तो उस वजह से थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो तुम वैसे मैम ये अपडेट भी करके डाल भी देंगे ग्रुप में, और तुम भी अपने हिसाब से देख लेना, वो कई बार थोड़ा बहुत जल्दबाजी में हो जाता है। मैम ने फिर से भेज दिया, बच्चा लिख रहा है, हाँ तो मैम ने भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तुम देख लिया करो खुद ही, छोटे मोटा चलता है ये। तो ये आंसर आ गया। अब उसने हमसे पूछा है 1 नेगेटिव होगा 1 पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे दोनों नेगेटिव, तो क्या आंसर होगा? तो क्या आंसर होगा इसका, बताओ क्या कहते हो? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमसे क्या पूछा था? सी ऑप्शन हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ गए? हाँ, पर रुको रुको रुको, अभी यहाँ पे आंसर नहीं दे देते थे। क्या करते थे हम, जब ये आंसर आता था तो वेरीफाई करते थे इसको। क्या करते थे? वेरीफाई, वापसी डाल के देखेंगे क्वेश्चन में कि कहीं पे क्वेश्चन हमारे पास वो तो नहीं हो रहा। अभी रुक, जो आंसर नहीं दे रहे सी हम, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में 2 इधर लिखा हुआ था। अब जब मैं 4 या -5 डालता हूं, जैसे कि मैं 4 डालता हूं, तो ये इनपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं 4 या -5 डालता हूं, कोई इनपुट नेगेटिव हो रहा है। जब मैं 4 डालता हूं तो बनेगा 4 - 3/4 - 7। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ध्यान से देख के बताओ। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो 4 वैल्यू आई थी ये अलाउड नहीं है, 4 वैल्यू अलाउड नहीं है। ऐसे ही -5 डालता हूं, -5 डालूंगा तो बनेगा -5 - 3/-5 - 7। एक इनपुट ये बनेगा, ये तो पॉजिटिव है। और ऐसे ही दूसरा इनपुट ये था -5 - 3/-5 - 1, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। x = -5 इज द ओनली सॉल्यूशन, x = -5 इज द ओनली सॉल्यूशन। और ओनली सॉल्यूशन है तो क्या लिखूंगा, ओनली 1 नेगेटिव सॉल्यूशन, डी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? डी। समझ गए? यही इक्वेशन में एक अलग खेल है, जब तुम सॉल्व तो वैसे ही करोगे प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन लास्ट में आके हमें चेक करना है कि कोई इनपुट या फिर बेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा। नेगेटिव होगा तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये स्टेप भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अभी गलती से मैंने भी सी लिख दिया था आंसर जल्दबाजी में, लेकिन ध्यान से देखना है, लास्ट में चेक करना है आके, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। समझ गए? आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 83। इसके बाद 88, इसके बाद 88 अमीश लिख रहा है क्वेश्चन में स्क्वायर था। बेटा स्क्वायर था नहीं, तुम जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें डालना है। ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा था, ये तो स्क्वायर हमने बाद में बनाया था खुद। तुम्हें जो x की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल के देखनी है, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद नहीं। अब आ जाते हैं 88 पे। 88 क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है 2 log base 3 x - 2। दोनों में एक बात नहीं है यार, प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर तुम वैल्यू डाल के देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू डाल के देखो, दोनों एक ही बात नहीं है कि ऐसे देखो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, तुम सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा 2 log base of x - 1, ये लिखा हुआ है, बेस 10 मान लो या कोई भी मान लो।
या फिर log बेस 10 x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हूं। ये दोनों तुम्हें देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये बताओ x इक्वल्स टू -1, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -1 रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि इनपुट में -2 हो जाएगा। क्या मैं राइट हैंड साइड में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि ऊपर चाचा बैठा है, चाचा सब संभाल लेगा। इसके ऊपर चाचा नहीं बैठा है, चाचा को बाद में लेके जाओगे प्रॉपर्टी से। फर्क समझ आया? तो उसके पास चाचा का वरदान है, इसके पास चाचा का वरदान नहीं है। जब चाचा बाद में ऊपर जाएगा तो हो सकता है डाल सकूं, लेकिन अभी तो नहीं डाल सकता। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें वैल्यू डाल के देखनी है, प्रॉपर्टी वाले किसी स्टेप पे नहीं डाल के देखनी। चलो 88 क्वेश्चन ये है हमारे पास, 2 log बेस 3 x माइनस 2 प्लस log बेस 3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो अब क्या करें, शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 2 ऊपर, यहां से हटा दिया चाचा को, ऊपर चला गया चाचा, सही है। अब क्या करूंगा, log a प्लस log b दिख रहा है, तो क्या बनेगा, log बेस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसा नहीं बन जाएगा ये, क्या कहते हो, इक्वल्स टू 0। log a प्लस log b इज log ab, बन जाएगा या नहीं? अब ये 3 उधर जाएगा, 0 को धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, उधर जाएगा, इसको लात मारेगा, ये सिर पे बैठ जाएगी आके, तो क्या बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर 0। धक्का दिया, 3 की पावर 0 बना लिया, और 3 की पावर 0 होती कितनी है, 1 होती है। तो इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया ऊपर कॉमन, 3 की पास 0 क्या बन गया, 1। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 1 है तो वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी? अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 1 है तो वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी? अगर x स्क्वायर 1 के बराबर है तो x क्या वैल्यू लेगा, x वैल्यू लेगा प्लस माइनस 1। ध्यान से देखा करो ना, x वैल्यू लेगा प्लस माइनस 1 दोनों। कुछ बच्चों ने सिर्फ 1 लेके सॉल्व कर दिया, उनका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि +1 और -1 दोनों, x 1 भी ले सकता है, -1 भी, बचपन से तो कर रहे हो तुम। तो इसका मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो भी क्वांटिटी थी इसका स्क्वायर 1 आया था, तो ये क्या हो जाएगी, +-1। तो एक बार मैं क्या लूंगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 को इक्वल्स टू 1 लूंगा, या फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 को इक्वल्स टू -1 लूंगा। क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऐसा बना? क्या तुम ये और क्या तुम ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो? ये तो सीधे ही दिख रहा होगा तुम्हें, ये तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 3 आ रही है या नहीं? इसमें अब देखो, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज नहीं हो रहा तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। तुमने ये भी तो पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, नहीं पढ़ा ये बचपन में? कुछ बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, ऐसे बनेगा ना, अगर मान लो मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा उनसे, तो मुझे भेज देंगे फटाफट, सर ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रही। अरे भाई, ये किस लिए पढ़ाया था तुम्हें? इसको पढ़ने के जो पैसे दिए हैं तुमने, इसको पढ़ने की जो फीस दी है तुमने, उसे कब वसूलोगे? समझे? तो उसको वसूलो, वो वैल्यू डालो, यहाँ पे बनाओ, और इसके ऑप्शन देखोगे। कौन सा क्वेश्चन था ये, हम कौन सा कर रहे थे, 88 कर रहे थे। अब जरा मुझे एक चीज और बताओ, एक छोटी सी चीज और बताओ। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाओ। माइनस बी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac, 4ac इज 28 बाय 2a/2, तो आएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ, कितना आएगा ये, 36 में से 28 गए, 8 बाय 2, तो इसको 2√2 लिख सकता हूँ, √8 को 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √2, ये आंसर आएगा, 3 प्लस माइनस √2। अब
मेरे पास वैल्यू आई ये और ये 3 दिख रही है, लेकिन आखिरी स्टेप क्या था, मुझे क्वेश्चन में डाल के इसको चेक करना था। तो क्वेश्चन क्या था, 2 यहाँ था, यहाँ नहीं था, ये क्वेश्चन था। पहले देख लेते हैं 3 को। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, log बेस 3 x माइनस 2 था एक इनपुट, एक था log बेस 3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर था। इन दोनों को ही तो चेक करना है हमें। तो हम 3 को देखते हैं, 3 यहाँ भी डाल सकता है, यहाँ भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 3 प्लस रूट 2 को देखना है और 3 माइनस रूट 2 को देखना है। रूट 2 कितना होता है, 1.414 टाइप का। तो 3 प्लस रूट 2 वैल्यू कितनी हो गई, 4.41 अप्रोक्सीमेटली, और 3 माइनस रूट 2 हो गई 3 माइनस 1.4, कितनी वैल्यू हो गई ये हो गई 1.6 के आसपास या 1.5 के आसपास। तो अब जब मैं 4.4 वाली वैल्यू डालूंगा, जब मैं 4.4 वाली वैल्यू डालूंगा तो दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैं 3 माइनस रूट टू है कितना, 1.6 के आसपास, जब मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा तो ये रूट देखो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ये रूट क्या हो रही है, नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं, ध्यान से देखो। 3 माइनस रूट 2 जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बराबर है, बल्कि 1.5 समथिंग ही आएगा। तो वो मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो रही है, इनपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव, इसलिए उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी x की जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 3 आई और 3 प्लस रूट 2 आई। समझे, कितने सॉल्यूशन हुए, 2। समझ गए, ये वाला स्टेप ध्यान से किया करो, लास्ट वाला। फिर भी वीडियो देखना, क्वेश्चन जब वीडियो देखोगे साथ साथ खुद से करोगे। जब वीडियो देखोगे साथ साथ तुम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो पावर 4 में बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और समस्या होगी, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन पावर 4 सॉल्व करने में थोड़ी समस्या होती है, तुम्हें आती नहीं होगी अभी। इस वजह से ये बेस्ट तरीका है करने का। बाकी तुम देख लेना अपने तरीके से, तरीके बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर मत बदल देना तरीके बदलने के चक्कर में। आगे चलते हैं जरा हम, 88 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 पे, 9090। ये भी तुम्हारे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। तो ये लिखा हुआ है 3 log बेस 3 log रूट x माइनस log x प्लस log x का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखना जरा सही लिखा है मैंने क्वेश्चन, 3 log बेस 3 log रूट x ये बराबर 0। ये log लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बेस 10। देखो उसने ब्रैकेट में खुद ही बता दिया है, ln लिखा होगा तो बेस e, log लिखा होगा तो बेस 10, अभी के लिए इस असाइनमेंट के लिए। तो एक आधे क्वेश्चन है जिसमें नहीं भी लिखा हुआ log का बेस, तो क्या लेके चलोगे 10। अगर ऐसे लिखा हुआ है log, तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है, log का बेस 10 कहना चाह रहा है वो। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने मेंशन भी कर दिया क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहाड़ को इससे इंटरचेंज करते हैं, क्या कहते हो। पहाड़ ऐसे ही परेशान करेगा, उससे पहले उसको नीचे इसको ऊपर ले जाते हैं। क्या बनेगा, बनेगा log रूट x की पावर log बेस 3। ये कितना होता है बताना जरा चैट बॉक्स में लिख के। वन होता है, बिल्कुल सही लिखा है सबने, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, सबने वन लिखा है, तो इसको वन कर देता हूं। मुझे ये बताओ log रूट x, अच्छा कितने बच्चों को ये पता है कि रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, ये तो पता ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log x की पावर हाफ माइनस log x प्लस log x का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस हाफ को मैं इधर ले आऊंगा मल्टीप्लाई में, इस हाफ को ले आऊंगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद मैं log x को कह रहा हूं कि t लिखूंगा थोड़ी देर के लिए, क्या लिखूंगा, t। तो ये बनेगा हाफ इंटू टी माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई अब, क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी बाई 2 माइनस 3 बराबर 0, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0।
कैलकुलेशन देखते ना 2t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 बराबर 0। अब देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। t कॉमन आया, 2t माइनस 3 बना, प्लस 2 कॉमन आया। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? देखना सब सही है। ये 2t माइनस 3 बना और यहाँ पे भी तो 2t माइनस 3 बनना चाहिए था। एक बालक देखो कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा मैंने क्या कर दिया, 4 और 3 आने थे ना फैक्टर, मैंने वो फैक्टर ही गलत लिख दिए। 2t² माइनस टी माइनस 6 बराबर 0 था, तो मल्टीप्लाई करके तो हमें कितना चाहिए था, -12। तो 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2t कॉमन आ गया, क्या बना, t माइनस 4। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, t माइनस 2, 3 कॉमन आ गया, t माइनस 2 बराबर 0। तो बना 2t प्लस 3 इंटू t माइनस 2 बराबर 0। सही है। तो t की वैल्यू आई -3/2 और 2। जरा ध्यान से देखो यहां तक सब सही है, यस या नो लिख दो। ठीक है। तो t लिया किसका हुआ था हमने, t लिया हुआ था log x को। तो log बेस 10 x की वैल्यू आई है -3/2, या फिर log बेस 10 x की वैल्यू आई है 2। ऐसा ही हुआ है। तो ये फिर से इधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -3/2 आ गई। ये भी जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 का स्क्वायर विच इज 100 आ गई। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई हैं, 10 की पावर -3/2 और 100। ये दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमें फिर भी क्या करना है, हमें क्वेश्चन में देखना है कहीं कोई इनपुट नेगेटिव तो नहीं हो रहा, और इनसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, कोई भी इनपुट नेगेटिव नहीं हो रहा, तो कोई भी समस्या क्रिएट नहीं हो रही। तो यही दोनों हमारे आंसर माने जाएंगे, यही दोनों अपने आंसर माने जाएंगे। अब देखते हैं जरा इसका आंसर क्या होगा। इसमें उसने कहा है पहला ऑप्शन 1 रूट विच इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, सही है। दूसरे में कहा है 1 रूट विच इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर तो नहीं है। तीसरे में कहा है 1 रूट इज इररेशनल, तो ये इररेशनल भी है, बिल्कुल सही, नो रियल रूट। इसका मतलब इसका ए भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हो, तुम क्या एग्री करते हो मेरे से? जो हमने सॉल्व करा है, अगर वो सब कैलकुलेशन सही है तो ए और सी दोनों आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से। तुम एग्री करते हो? चलो तो इसको आंसर चेंज कर लेना, इसका आंसर ए और सी दोनों कर लेना, मल्टी करेक्ट हो गया, मतलब ये मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, वीडियो देखोगे एक बार फिर इसका आंसर सही कर लेना, पर ए और सी दोनों हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। वीडियो में देख के दोबारा से एक बार सारी चीजें, जो चीजें अभी छूट रही हैं, मान लो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर एक ये वाला स्टेप बता दो, ये वाला दोबारा बता दो, आराम से वीडियो में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी समझ ना आए तो मुझे बता देना। अब एक बच्चा पूछ रहा है 10 की पावर -3/2 पॉजिटिव कैसे? बेटा 10 की पावर कुछ भी कर, पॉजिटिव ही तो आएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3/2? सोच 1/, तो 1/, पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव। 10 की पावर में कुछ भी करो, कोई भी नंबर ले आओ, पॉजिटिव ही रहने वाला है। समझे? ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये 1/√1000 ऐसा लिखा हुआ है। इसको और इसको एक ही बात है। तो ये पॉजिटिव ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इरेशनल भी है, तुम्हें दिख रहा है 10 की पावर -3/2, यही तो होता है। ध्यान से देखो, ये तो तुमने बहुत बचपन में पढ़ लिया था। आ जाओ आगे चलते हैं। अब ये भी हो गया। अब एक पुराना क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, एक पुराना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है इनइक्वालिटी वाले, उसका लिख रहा हूं, जरा तुम देखना, तुम्हें याद आ जाएगा। 2x + 5 mod -x - 3 mod > x + 8 mod। किस किस को ये क्वेश्चन याद आ गया? ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी 43 बुकलेट का ही है, उसका असाइनमेंट जो दी थी उसका ही है। 2x
प्लस 5 का मॉड माइनस x माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू ये। अब ये क्वेश्चन मनु मैम ने भी सॉल्व करा था, तुम्हारी बुक उसमें सॉल्यूशन में भी है। ये क्वेश्चन अमित सर ने भी सॉल्व करा था डाउट क्लास में भी। अब देखो, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, कुछ कुछ डाउट अभी भी तुमको बचे हैं इसमें। देखो पहली चीज, ये a का मॉड, ये माइनस b का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड लिखा हुआ। तो मनु मैम ने इसमें लिखा था कि तुमने जो मनु मैम से डाउट पूछा था वो ये था कि इसमें एक और मॉड भी होता था जब प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, ऐसा देखा था ना तुमने, एक और मॉड भी होता था। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, ए का मॉड माइनस बी का मॉड ए माइनस बी का मॉड। ये सही लिखा है मैंने, यस या नो लिखना, ये तो समझ गए होगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी तो एक तरीका वो था, एक अमित सर ने बताया था, एक वो था। अब तुम देखो जरा, मैं इसको तुम्हें एक और दूसरी तरीके से बताता हूँ। इसको क्या कर सकते हो तुम, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाओ, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा 2x प्लस 5 मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 8 मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड बन गया। यानी ये इधर चला गया तो प्लस में आ गया। अब इसी को रीराइट मैं ऐसे कर सकता हूँ, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 8 का मॉड, या इसको ऐसे लिख लो, ये a का मॉड, ये b का मॉड, ये a प्लस b का मॉड। क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? तो a का मॉड प्लस b का मॉड लेस देन इक्वल्स टू a प्लस b का मॉड, ये तो तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये तो यही प्रॉपर्टी है, बस कुछ नहीं करना, उसको इधर ले जाओ। अब बताओ जरा, इधर एडिशन हो रहा है, इधर भी क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। और एडिशन कब होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे, और इसी से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो, अब आधे जो नालायक बच्चे हैं जो ध्यान से नहीं देख रहे, वो सोच रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये रिवर्स नहीं हुई है। कितनों को ऐसा लग रहा है कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स करके लिखी है मैंने, जरा लिखना जरा। ये वही दोबारा से लिखा है, बस इस बार ऐसे लिख दिया है उसको, वही चीज लिखी है। अब आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता। अब अगर x ग्रेटर देन 2 लिखूं या 2 लेस देन x लिखूं, ये इतने में ही सोचते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तभी कहता हूं क्लास में पूरी ध्यान, ये इनइक्वालिटी रिवर्स थोड़ी है बेटा, ये वही चीज दोबारा से लिखी है, बस उधर वाला इधर लिख दिया, उधर वाला। अगर मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा पैसे हैं और दूसरी स्टेटमेंट कहता हूं तुम्हारे पास मेरे से कम पैसे हैं, तो बराबर ही बात नहीं रही, बताओ। अगर x 2 से बड़ा है या 2x से छोटा है, दोनों सेम है। तब आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनइक्वालिटी रिवर्स करिए, रिवर्स नहीं है, वो इसी स्टेप को ऐसे लिखा है क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे देखी थी तुमने, सेम ही है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी तरीका सही लगे वो भी तरीके सही है, जिससे करा हुआ है वो भी बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके हैं, लेकिन जो भी तुम्हें सही लगे तुम उससे प्रोसीड कर सकते हो। तो अब कुछ कुछ बच्चे कह रहे थे कि लॉग की इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मुश्किल लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगाते रहना है, क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। देखो तुम्हारे सामने ही सॉल्व करे मैंने, समझ रहे हो बात को? अभी भी पारस लिख रहा है डीपीपी नहीं हो रही। बेटा ये डीपीपी के तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, तेरे सामने हो रहे हैं, देख सारी प्रॉपर्टी जो पढ़ाई है उसी से कर रहा हूँ। अब डीपीपी खुद नहीं होती, मेहनत खुद करनी पड़ती है, लेकिन डीपीपी को बैठ के कह रहा हो जा जल्दी हो जा, जल्दी हो जा डीपीपी जल्दी हो जा, ऐसे नहीं होगी वो। सॉल्व करो, मेहनत करो, वीडियो दोबारा से देखो, जैसे मैंने सॉल्व करे आज उसको देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर नहीं हो रहे तो फिर सॉल्यूशन की हेल्प लो, उससे देख के सीखो चीजों को, ताकि टेस्ट आने तक तुम प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। देखो जरा 64 करो, लॉग 64। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, बीच बीच में ऐसे ही बताऊंगा बस। log base 2 x upon 4 equals to log base 2 y upon 6 equals to log base 2 z upon 3k, ये दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 1 है, के बताना है। देखो बहुत आसान है,
तुम्हें ये दिया हुआ है, तुम इसको मान लो इक्वल्स टू कुछ टी मान लो, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू टी मान लिया, मान लो, ठीक है। तो जरा अभी इसको साइड में रख रहा हूं, बाद में यूज करेंगे। मुझे ये बताओ log बेस टू x 4t के बराबर आ गया, log बेस टू y 6t के बराबर आ गया, और log बेस टू z 3kt के बराबर आ गया। जरा ध्यान से देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर मत लिखो चैट बॉक्स में, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या करा, ये तीनों क्वांटिटी बराबर थी, मान लिया किसी नंबर t के बराबर थी, तो log बेस टू x 4t, ये 60, ये 3kt। तो यहां से क्या x 2 की पावर 4t आया, यहां से y 2 की पावर 60 आया, और यहां से z 2 की पावर 3kt आया। जरा ध्यान से देख के बताओ, ये बेस उधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, आया। अब तुम्हें गिवन था एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 1, तो इसका क्यूब कर लो, एक्स क्यूब ये तो क्या हो गया, 2 की पावर 4t का क्यूब इंटू 2 की पावर 6t का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3kt इक्वल्स टू 1। बन गया या नहीं? तो ये बना 2 की पावर, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी तो क्या बनेगा मेरे पास, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होके बनेगा क्या हमारे पास, 0 बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 0 लिखा हुआ है। समझे? वैल्यू निकाल लेना, सिंपल है। आगे चलते हैं जिंदगी में। मत लिखो बेटा, बार बार मत लिखो, जो क्वेश्चन मैंने करने से मना करे थे वो नहीं करने हैं, उसकी टेंशन मत लो। अगर तुम 50 बार भी लिख दोगे और मुझे लगेगा कि क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। निगम, नहीं समझ आ रहा बेटा, मैं खुद देख लूंगा, जो क्वेश्चन मुझे टफ लगेगा मैं अपने आप करा दूंगा। अब देखो 85 की डिमांड आ रही है, 85 लिख लेता हूँ। 85 हालांकि मुश्किल है नहीं, देखने में मुश्किल है। 85 हालांकि ज्यादा मुश्किल है नहीं, देखने में मुश्किल है, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ एक बारी। log 3x प्लस 7 और अंदर लिखा हुआ है 9 प्लस 12x प्लस 4x स्क्वायर, 9 प्लस 12x प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस log बेस में 2x प्लस 3, log बेस में 2x प्लस 3, और लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 12 इक्वल्स टू 4, ऐसा लिखा हुआ है, सही कह रहा हूं मैं? जरा इसका फैक्टराइजेशन और इसका फैक्टराइजेशन बता दो। 12 नहीं है, ये 21 है यहाँ पे। फैक्टराइजेशन बता दो जरा मुझे, फिर मैं प्रोसीड कर दूंगा। log बेस 3x प्लस 7, और ये तो लिखा हुआ है 3x 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, और इधर लिखा हुआ है log बेस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7, शायद ऐसा, इक्वल्स टू 4, ये है। अब देखो जरा, क्या मैं इस 2 को इधर ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। 2 log बेस 3x प्लस 7, और यहाँ क्या बना, 2x प्लस 3, ये बना। प्लस log a प्लस log b कर सकता हूँ, log a b को बना log बेस 2x प्लस 3, इनपुट में 2x प्लस 3, प्लस log बेस 2x प्लस 3, इनपुट में 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 4। log ए बी को क्या लिख लिया, log a प्लस log b। इसकी वैल्यू चैट बॉक्स में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। 1 होती है, बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अच्छा, ये तो 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम इसको और इसको पहचान रहे हो? बेस और उसको इंटरचेंज करा हुआ है बस, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये t है, मैंने क्या ले लिया, किसी एक को t ले लो, मान लो मैंने कहा log बेस 3x प्लस 7, इनपुट में 2x प्लस 3 को मैं ले रहा हूं t, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/t। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता रेसिप्रोकल कहलाता है। तो क्वेश्चन बना 2t प्लस 1 प्लस 1/t इक्वल्स टू 4। क्या क्वाड्रेटिक के नाम से तुम इसे नहीं जानते? एलसीएम ले लूं तो 2t स्क्वायर
+1 t +1 इक्वल्स टू 4t। जानते हो ना, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, t की वैल्यू निकालो। जरा मुझे निकाल के t की वैल्यू बताना। 2t² - 3t +1 बराबर 0। तो t की वैल्यू एक बच्चे ने लिखी है 1.5। देखना यही आ रही है, बिल्कुल सही। तो t की वैल्यू 1.5 आ रही है और t था क्या ये, तो इसका मतलब log 3x + 7 2x + 3 इनपुट में, इसको एक बार 1 लूंगा, log 3x + 7 2x + 3 इसको एक बार हाफ लूंगा। एक बार इसको क्या ले लिया, 1 ले लिया, एक बार इसको हाफ ले लिया। अब क्या करना होगा, ये इधर जाएगा, धक्का देके पावर बनाएगा, तो 2x + 3 किसके बराबर आ गया, 3x + 7 की पावर 1। ये इधर जाएगा, धक्का देके पावर बनाएगा, 2x + 3 किसके बराबर आ गया, 3x + 7 का रूट पावर हाफ। यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आई गई है, दोनों जगह से x की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होगा वैल्यू निकालने से। जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो मुझे चेक करनी होंगी कि बेस या फिर इनपुट को नेगेटिव तो नहीं कर रही। तो जो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी उसको गंगा में बहा दोगे, और जो वैल्यू बचेंगी वो अपने काम की वैल्यू होंगी। क्या कहते हो, वो तुम देख लेना आप सॉल्व करके, मेरा काम था तुम्हें सॉल्व करके बताना। आगे चलते हैं जिंदगी में थोड़ी और कोई क्वेश्चन मुझे देखो ऐसा खास दिख नहीं रहा है जो कि मुझे सॉल्व करना हो या सॉल्व करना चाहिए। हाँ ये बता देता हूँ, सुनो, 83 ना 82 शायद, 82 क्वेश्चन लिख लो। वो ऊपर ना पेज नंबर आ गया तुम्हारी असाइनमेंट में, ऐसा क्वेश्चन है, x ये x - 2 = 9, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। वहां पे ना पेज नंबर आ गया 5/12, तो इसलिए ये बता रहा हूँ, x ये बेस में √x है, ऊपर x - 2 है, = 9 है। चलो अब लॉग की बात कर रहे हैं हम। लॉग हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ ली, तुम सब लोग डीपीबी भी कर चुके हो, सही है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे उसका डीपीपी का, थोड़े से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लॉग बेस 205 a + b log बेस 202 = c। ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा, सबने सॉल्व भी कर लिया होगा। सही कह रहा हूं, कुछ नहीं है, a को यहां से हटाओ, पावर में ले जाओ, b को यहां से हटाओ, पावर में ले जाओ, क्या बनेगा, log बेस 200 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b = c। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, पहले मैंने लगाई इसको पावर में ले जाने वाली, फिर लगाई log a + log b, log a भी हो गया, ये बना 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b = 200 की पावर c। ये कैसे बना, अब ये बेस उधर गया, धक्का देके इसको अपनी पावर बना ली। 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें पता होगी, पता है या नहीं पता है, 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें पता है, पता है, बताओ जरा, 2 की पावर कितना और 3 की पावर कितना, सॉरी 5 की और 2 की, 2 की पावर 3 5 की पावर कितना, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ऐसा कुछ, ये बन गया। अब क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। जब दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा 5 की पावर इधर a है, इधर 5 की पावर, सॉरी c भी तो आएगा, वो c भी था, 5 की पावर a है, इधर 5 की पावर c था, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2c, और इधर 2 की पावर b है, 2 की पावर c है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3c, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए मेरे ख्याल से। इससे आगे जो एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, देयर एग्जिस्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स abc विद
नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ए बी सी का जो HCF आने वाला है वो 1 आने वाला है, क्योंकि वो कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब जरा इधर ध्यान से देखना, a इक्वल्स टू 2c है, a इक्वल्स टू 2c है, और a b c पॉजिटिव इंटीजर है, a b c पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी दिया हुआ है हमें। अगर c ने अगर तुम्हें यहां दिख रहा है तो मैं c को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो a आएगा, c को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो a आएगा, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं c इज अ फैक्टर ऑफ a। जरा ध्यान से देखना, यस और नो, c को 2 से मल्टीप्लाई करा तो a आएगा, तो c इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि a इक्वल्स टू 2 इंटू c लिखा हुआ है। और अगर c और a का फैक्टर है तो इन दोनों का HCF क्या c नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। या इसको दूसरे तरीके से सोचो कि बाय चांस अगर c हो जाता है 2, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, अगर c हो गया 2 तो a कितना आएगा 4, विच इज a क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, तो जो HCF तुम्हें दिखेगा वो 2 दिखाई देगा, दे रहा है या नहीं दे रहा है? जो HCF दिखाई दे रहा है वो 2 दे रहा है, क्योंकि ये और ये। ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, c की वैल्यू हो गई 3, a कितना आएगा 6, अब HCF कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि c खुद a का फैक्टर बन गया है, इसलिए HCF ऑफ c एंड a इज इक्वल्स टू c, क्योंकि c खुद के पास भी है और c हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, c खुद का भी फैक्टर है, c a का भी फैक्टर है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन था HCF ऑफ ABC कितना होना चाहिए 1, इसका मतलब ये C कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और C 1 आ गया, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2, B की वैल्यू कितनी आ गई 3, C की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये तीनों वैल्यू आई। ऐसे कंक्लूड करा है, समझ आए? C A का फैक्टर था, रिपीट कर रहा हूं सुनो, C A का फैक्टर था, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। C खुद का भी फैक्टर है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। तो मैं कह दूं C A एंड C दोनों का फैक्टर है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। अगर वो दोनों का फैक्टर है तो A एंड C का HCF C होगा, क्योंकि वो दोनों का फैक्टर है। और क्वेश्चन में दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब C को क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। बस इतना कंक्लूड करना है, इसमें कहानी बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ABC की वैल्यू आ गई।